ये चिल्ड्रंस डे यानी बच्चों का दिन। तो बच्चों का दिन है तो क्यों ना इस दिन को कुछ खास बनाया जाए। तो आज मैं स्पेशली अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ ये चॉकलेट स्विस रोल, जिसको मैं बना रही हूँ बिल्कुल एगलेस और वो भी बिना अवन के, यानी कि कढ़ाई में बनाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। अगर आप चाहें तो मैदे का यूज कर सकते हैं। और 1 कप गेहूं का आटा लेने के बाद इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर, या अगर आप डार्क चॉकलेट भी इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब यह करना है 1 टीस्पून ले लेंगे बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून हमें ले लेना है बेकिंग सोडा। अब थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड करिएगा आप। अब इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें छान लेना है, यानी कि जिसमें जो भी कोई खड़े टुकड़े होंगे ना वो निकलकर साइड में हो जाएंगे। तो बस इस तरह से मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से छान लिया है। और छानने के बाद इसको हमें एक बार मिक्स कर लेना है सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अब मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे साइड में। और अब ले लेंगे हम फिर से एक बोल और उसमें हमें लेना है आधा कप शुगर पाउडर। तो मैं यहाँ पर आइसिंग शुगर का यूज कर रही हूँ। आपके पास जो नॉर्मल शुगर आप घर में खाते हैं आप वो भी ले सकते हैं। और इसको डालने के बाद एक बार हमें फिर से छान लेना है, क्योंकि चीनी में अक्सर कुछ ना कुछ गुठलियां होती हैं। तो इस तरह से हमें चीनी को छान लेना है। और छानने के बाद इसमें जाएगा 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, या आप चाहे तो मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अब इसे हमें बीट कर लेना है। तो यहाँ मैं हैंड बीटर का यूज कर रही हूँ, सॉरी ये हैंड विस्कर का यूज कर रही हूँ। और इसमें 2 से 3 ड्रॉप जाएगा वेनिला एसेंस। और एसेंस ऐड करने के बाद इसको हमें मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा बीट कर लेंगे, ताकि जो हमने शुगर इसमें ऐड करी है ना वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। बस 1 से 2 मिनट इस तरह से कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर चीनी थोड़ी सी फ्लफी हो चुकी है। तो अब क्या करना है, जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखा है ना उसको हमें इसमें मिक्स करना है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें एक साथ मिक्स नहीं करना है और ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो अब ये जो शुगर और ऑयल का हमने मिक्सचर बनाया था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आधा कप मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है। और अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है पहले हम हाफ ऐड करेंगे। हाफ ऐड करने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा दूध, और दूध डालने के बाद इसको हमें फिर से एक बार मिक्स कर लेना है। तो मिक्स हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में करना है और बहुत हल्के हल्के हाथों से बहुत लाइटली हमें इसको फोल्ड करना है। बस बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है, यानी कि ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो बचा हुआ ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको फिर से डालेंगे। और डालने के बाद जो बचा हुआ दूध है उसको हम पूरा डाल देंगे। पूरा डालने के बाद इसको हम फिर से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे और हल्के हल्के हाथों से बस हमें फोल्ड कर लेना है। तो अगर आपको दूध कम लगे या आपको ऑयल कम लगे तो आप थोड़ा सा इसमें और ऐड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन को मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लिया है, या आप चाहें तो बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। अब जो बैटर हमने तैयार किया स्विस रोल के लिए वो सारा हम इस पैन में पोर कर दिया है। और कोई कॉटन कपड़ा रख के या इस तरह से हाथों से इसको हमें टैप कर देना है, ताकि जिसमें एयर होगा ना वो निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर एक फ्लैट तवा ले लिया है और ये पैन को हम रख देंगे तवे के ऊपर और कवर कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल सेट नहीं हो रहा था। मैंने देखिए यहाँ ढक्कन लगा रही हूँ, ये तवा भी इस पर अच्छी तरह से सेट नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, जो बैटर हमने इस पैन में डाला था उसको मैंने ट्रांसफर करके एक दूसरे बेकिंग ट्रे में डाल दिया और रख दिया कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ मैंने देखिए 15 से 20 मिनट की रखा था कढ़ाई के अंदर। और 15 से 20 मिनट बाद एक बार हम इसको चेक कर लेंगे कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। या अगर आप चाहें तो सेम टेम्परेचर पे आप इसको ओवन में बेक कर सकते हैं। और 15 मिनट बाद देखिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये हुआ है कि नहीं। तो अभी ये तो देखने में तो बिल्कुल लग रहा है कि ये हो चुका है, लेकिन एक बार कोई टूथपिक या नाइफ डालकर हम इसमें देख लेंगे कि ये हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए नाइफ बिल्कुल क्लियर है, यानी कि ये बिल्कुल कंप्लीटली अच्छी तरह से जो स्विस रोल का स्पॉन्ज है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है। तो इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक हैवी क्रीम विपिंग चॉकलेट वाली, चॉकलेट फ्लेवर का मैंने लिया है, या आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। अब इसको हमें बीट कर लेना है और इसको हमें तब तक बीट करना है जब तक ये विपिंग क्रीम पूरा अच्छी तरह से फ्लफी ना हो जाए। तो पहले हमें इसका स्पीड बिल्कुल लो रखना है, यानी कि हमें सिर्फ 1 से 2 उस पर चलाना है और धीरे धीरे इसका स्पीड हम बढ़ाते जाएंगे। तो पहले बिल्कुल लो स्पीड पर, फिर इसको हम मीडियम स्पीड पे करेंगे और धीरे धीरे करके फिर इसको हम हाई स्पीड पे कर देंगे। और हाई स्पीड पे करते हुए हमें तब तक बीट करना जब तक कि बिल्कुल फ्लफी ना हो जाए, यानी कि एकदम अच्छी तरह से विप्ड ना हो जाए। तो अब ये देखिए क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है, यानी कि अच्छी तरह से बिल्कुल फ्लफी हो चुका है। तो एक कोई स्पैचुला ले लीजिए और जो साइड में लगे हुए क्रीम है ना इसको हमें इकट्ठा कर लेना है। और इस तरह से ये क्रीम बिल्कुल हो चुकी है रेडी। अब जो हमने यहाँ पर स्पॉन्ज बनाया स्विस रोल के लिए उसको निकाल लेंगे। तो ये निकालते वक्त ना थोड़ा सा टूट गया था, क्योंकि इतना ये हल्का इतना लाइट था ना और इतना सॉफ्ट था कि निकालते वक्त टूट गया। तो टूटे हुए हिस्से को मैंने साइड में कर दिया और इसको 20 से मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रही हूँ। डिवाइड करने के बाद एक क्लिंग रैप पे मैंने इस तरह से लगा दिया और हल्का हल्का मैंने इसको सोक कर लिया है।
अब जो हमने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम तैयार की है, इसको अच्छी तरह से हमें स्प्रेड कर देना है, या जो हमने जितना भी क्रीम लिया है ना वो सारा इस पर अच्छी तरह से हमें लगा देना चारों साइड से। तो इसको क्रीम में कंजूसी बिल्कुल ही मत करिएगा, अच्छी तरह से लगा दीजिएगा ताकि जो स्पॉन्ज ना पूरा कवर हो जाए। अब इसको मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया है। ऊपर से थोड़ा सा मैं अपने लिए, मतलब आपको अगर पसंद तो आप डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डार्क चॉकलेट चिप्स और थोड़ा सा ये व्हाइट वाला चॉकलेट चिप्स। अब डालने के बाद इसी क्रीम रैप से हमें इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर देना है। हल्के हल्के हाथों इसको फोल्ड करते जाइए, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने देखिए अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया, और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर, ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए। तो जो बचा हुआ व्हिपिंग क्रीम था मैंने एक पाइपिंग बैग में इस तरह से निकाल कर इसको फिल कर दिया है। और जो अगर आप चाहें तो ना इस जो क्रीम है ऊपर से आप बिना पाइपिंग बैग के भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने निकाल लिया है। तो जो पाइपिंग बैग मैंने इसके पाइपिंग बैग के अंदर मैंने व्हिपिंग क्रीम भरा था, इसको इस तरह से लगा देंगे ऊपर से। और लगाने के बाद अब इसे हमें कट करना है। तो कट कर लीजिए आप अपने मन चाहे पीसेज में, बहुत हल्के हल्के हाथों से कट भी करिएगा, क्योंकि ये इतना मतलब लाइट था ना, इतना फ्लफी था कि मतलब हाथ से छूते ही टूट जा रहा था। तो बहुत हल्के हल्के मैंने हाथों से इसको पीसेज में कट कर लिया। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी चिल्ड्रंस डे स्पेशल हमारा स्विस रोल बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।